आगे फिर भगवान परमात्मा को पाने के लिए जो साधना है उसके ऊपर बोलते हैं। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राण मावेश्य सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्त योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक सतं परमं पुरुषम उपेति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी में मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके सिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। यहाँ पर एक भक्त, एक योगी कैसे ही परमात्मा को प्राप्त करते हैं उसकी बात कही गई है। भक्ति युक्त पुरुष जो ही परमात्मा से अभिन्न अटूट अखंड भाव से रहता है, वो विभक्ति नहीं होता है। भक्त, भक्ति और भगवंत वो तीनों नहीं है। जिसी की भक्ति बल से, अनन्य चिंतन बल से जो भक्ति, भक्त और भगवंत तीनों को एक कर दिया है, ऐसे पुरुष प्रयाण काले अंत काल में भी योग बल से, अपनी साधना बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके अपने जो यंगा पियड़ा सुषुम्ना नाड़ी के जो संयोग स्थल है, दोनों चक्षु के बीच में जो ही भ्रुकुटी है, जो ही मध्य स्थल है, जहाँ पर हम टीका करते हैं, जहाँ पर हम भगवान को स्मरण करते हैं, उसी जगह के जो ही प्राण को ही सटीक रूप में ही स्थापन कर लेता है और निश्चल मन से मन को स्थिर करते स्मरण करता हुआ उसी दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। लगभग लोग अंत समय में निश्चेद अवस्था में, कोमा अवस्था में रहते हुए ही प्राण छोड़ते हैं। उनको पता नहीं है कैसे प्राण छूटता है। जब जन्म लिया तब अबोध हो के तो, अज्ञानी हो के तो इसी धरती ऊपर आया, रोया क्वां क्वां करके, और जब जाते हैं अंतिम समय में शरीर को त्याग करके जब ही इसी जगत को छोड़ते हैं, तब ही कोमा में अचेत अवस्था में होके ही जाते हैं। इसलिए उनको पता नहीं, परंतु योगी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को स्थापन करके उनके चैतन्य को, उनको चेतन को, उनको ज्ञान को, उनके साधना को सतेज रखते ही
जो निश्चल मन से ही परमात्मा को स्मरण करता है, उनका मरण भी मंगलमय है, उनका जीवन ही मंगलमय है। इसीलिए बनारस में मणिकाना का हाट में लिखा हुआ है, मृत्यु भी यहाँ मंगल है और जीवन यहाँ ही मंगल है। इसीलिए जिसका मृत्यु मंगलमय है, वो जीवन के जो पढ़ाई में परीक्षा में पास कर गया है, परीक्षा में जो अच्छे नंबर रखते हैं, साल भर में जो पढ़ाई करते हैं, वो कैसे करते हैं उसका पता लगता है। भले थोड़ा कला के अंदर परीक्षा होती है, परंतु साल भर की पढ़ाई का ही नतीजा ही हमको दिखाई देता है। ऐसे ही मृत्यु भले एक झटके में आ जाती है, इसलिए सारा जीवन हम कैसे ही जीवन जिए हैं, कैसे कर्म किए हैं, उसका ही प्रमाण ही मिल जाता है। आप सचेत होके जाते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, या अचेत होके रो रो के जाते हैं। इसीलिए जीवन में हरी हरी कह के जाना और हाय हाय करके जाना में फर्क है। जो हाय हाय करते हैं वो डरते हैं, जो डर गया वो मर गया, और जो हरी हरी करते हैं फिर वो जीत जाते हैं, क्योंकि तेरा तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा, हे हरि सब तेरा है, तेरी लीला अपरंपार है, तेरा तेरे को अर्पण क्या लागे मेरा, वो जीवन ही तेरा है, वो देह ही तेरा है। इसीलिए तुझको मैं समर्पण करके आगे में जाता हूँ। चरई बेटी चरई बेटी चरई बेटी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऐसे जो जीवन जीता है वो निश्चित परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होके उनका जीवन को सफल बनाता है।